नमस्कार दोस्तों, जय श्री राधे कृष्णा। आपके अपने चैनल भजन कहानी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए पितृपक्ष में आने वाली इंदिरा एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर महाराज पूछने लगे हैं, मधुसूदन, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है तथा इसका क्या महत्व है, मुझे विस्तार पूर्वक बताएं। तब भगवान कृष्ण बोले हैं, महाराज युधिष्ठिर, अश्विन मास की कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है और इस व्रत का पालन करने से मनुष्य अपने पाप कर्मों को नष्ट कर देता है। इसके साथ ही अपने नर्क को भोग रहे पूर्वजों को पाप मुक्त करके उनका भी उद्धार कर देता है। इस व्रत का पालन करने वाले व्यक्ति को अश्वमेघ यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। युधिष्ठिर महाराज को आगे इंदिरा एकादशी के व्रत का महत्व बताते हुए भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर को कथा कहना प्रारंभ किया। सतयुग के समय में माहिष्मती नामक नगरी में इंद्रसेन नाम का अत्यंत पराक्रमी और यशस्वी राजा राज्य करता था। राजा इंद्रसेन ने अपने समस्त शत्रुओं का संहार कर दिया था। वह भगवान श्री हरि विष्णु के परम भक्त थे। अपना हर कार्य श्री हरि के नाम के उच्चारण के साथ प्रारंभ करते थे। भगवान विष्णु की कृपा से उनका राज्य धन धान्य, पुत्र पौत्र और समस्त सुख ऐश्वर्यों से संपन्न था। एक दिन राजा इंद्रसेन अपनी प्रजा के मध्य भगवत चर्चा कर रहे थे। तभी उन्होंने आकाश मार्ग से भगवान श्री हरि के परम भक्त देवर्षि नारद को धरती पर उतरते हुए देखा। राजा ने अपने दोनों हाथ जोड़कर नारद मुनि को प्रणाम किया और उन्हें अपने महल में पधारने का आग्रह किया। महल में राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि को उचित आसन प्रदान किया और उनका आदर सत्कार किया। राजा के इस आतिथ्य से प्रसन्न होकर नारद मुनि ने राजा इंद्रसेन से 3 प्रश्न किए। हे राजन, क्या आपके राज्य के 7 अंग कुशल हैं? क्या आप अपनी प्रजा के विषय में विचार करते हैं? क्या आप भगवान श्री हरि की सेवा के प्रति अधिकाधिक समर्पित हैं? यह प्रश्न सुनकर राजा ने उत्तर देते हुए कहा, हे मुनिवर, भगवान श्री हरि की कृपा से मेरे राज्य में 7 अंग कुशल हैं। मैं अपनी प्रजा का संतान की भांति पालन पोषण करता हूँ और अपना अधिकतर समय भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति में समर्पित करता हूँ। हे ऋषि श्रेष्ठ, अब आप मुझे यहाँ आने का कारण बताएं। तब नारद मुनि बोले, राजन, जब मैं ब्रह्मलोक से यमलोक में पहुंचा तो वहां मैंने यमराज की सभा में आपके पिता को देखा। उन्हें वहां देखकर मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ। जब मैंने उनकी यमलोक में उपस्थिति का कारण पूछा तब मुझे ज्ञात हुआ कि वह तो अत्यंत ही धार्मिक राजा थे, परंतु उन्होंने एकादशी व्रत का पारण समय से पहले ही कर दिया था, इसलिए उन्हें यमलोक की यातना भुगतनी पड़ रही है। उन्होंने आपके लिए एक संदेश भेजा है। हे पुत्र, तुम नियम पूर्वक आने वाली इंदिरा एकादशी का पालन अवश्य करना, जिससे कि मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त होकर स्वर्ग लोक को जा सकूं। नारद मुनि आगे बोले, हे राजन, मैं यहाँ आप तक आपके पिता का संदेश पहुँचाने आया हूँ, जिससे आप एक आदर्श पुत्र बनकर आने वाली इंदिरा एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करें और अपने पिता को यमलोक से मुक्ति दिला सकें। नारद मुनि की बात सुनकर राजा इंद्रसेन जिज्ञासा पूर्वक पूछने लगे, हे मुनिवर, इस एकादशी का व्रत और इसका पालन कैसे करूं? कृपा करके आप मुझे यह ज्ञान प्रदान करें। तब नारद मुनि बोले, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली यह इंदिरा एकादशी है। दशमी के दिन भगवान विष्णु की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करें। अपने पूर्वजों को यज्ञ आहुति अर्पित करें। दशमी के दिन अन्न ग्रहण न करें तथा भूमि पर शयन करें। एकादशी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर भगवान के आगे एकादशी व्रत का संकल्प करें। अपराह्न में भगवान श्री हरि के विग्रह शालिग्राम जी की पूजा करें। भगवान को भोग लगाएं। अपने पूर्वजों को भोग अर्पित करें।
इसके बाद उस भोग को गाय को अर्पित करें। इसके बाद रात्रि में श्री हरि का भजन कीर्तन करें। एकादशी के दिन पूरे भक्ति भाव से ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पारण के समय स्वयं भी भोजन ग्रहण करें। इस प्रकार इंद्रियों को संयम में रखते हुए एकादशी व्रत का पालन करें। ऐसा कहकर नारद मुनि वहां से अंतर्ध्य हो गए। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के बताए अनुसार इंदिरा एकादशी के व्रत का पालन किया। तब आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और राजा ने स्वयं आकाश मार्ग से अपने पिता को स्वर्ग की ओर प्रस्थान करते हुए देखा। तो दोस्तों, यह है आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपके लिए उपयोगी होगी। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।